नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज वाले में। मैं रोशनी आज आपके लिए लेकर आई हूँ 10 मिनट में देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरें जिन पर बनी रहेंगी आज सबकी नजरें। लोन महंगे नहीं होंगे, आपकी ईएमआई भी नहीं बढ़ेगी। ब्याज दरों में लगातार छठी बार बदलाव नहीं। आरबीआई ने 6.5% पर रेपो रेट बरकरार रखी। आरबीआई ने आखिरी बार फरवरी 2023 में दरें 0.25% बढ़ाकर 6.5% की थी। किसानों का दिल्ली मार्च। किसानों के मूवमेंट की वजह से यूपी दिल्ली हाईवे जाम हो गया है। नोएडा एक्सप्रेसवे बंद किया गया है। पुलिस बैरिकेडिंग तोड़ किसान चिल्ला बॉर्डर की तरफ बढ़े। ट्रैक्टर, ट्रॉली और पैदल ही दिल्ली की तरफ बढ़ रहे 200 किसानों को हिरासत में लिया गया है। प्रगति मैदान टनल बनाने वाली कंपनी को पीडब्ल्यूडी का नोटिस, दरारों की मरम्मत शुरू करने को कहा। इसके साथ ही कंपनी पर 500 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया है। इसके जवाब में एल&टी कंपनी ने कहा है कि उन्होंने पीडब्ल्यूडी पर 500 करोड़ रुपए का क्लेम किया है। टनल में कई जगहों पर दीवारों से लगातार पानी लीक हो रहा है। टनल और अंडरपास में कई जगहों पर बड़ी दरारें भी हैं। वहीं टनल के अंदर ड्रेनेज सिस्टम में भी कई खामियां हैं, जिसकी वजह से टनल में पानी भरने की समस्या होती है। पीडब्ल्यूडी ने कंपनी से 15 दिन में जवाब मांगा है। केंद्र की टैक्स नीतियों के खिलाफ केरल सरकार का प्रदर्शन। दिल्ली में केजरीवाल, भगवंत मान भी मौजूद। सीएम विजयन बोले, हम एकजुट होकर लड़ेंगे। हम यहाँ भारत के संघीय ढांचे को सुरक्षित रखने के लिए एक साथ आए हैं। हम एक लड़ाई की शुरुआत कर रहे हैं जो राज्यों के साथ समान व्यवहार सुनिश्चित करने की शुरुआत करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले, हमने वचन निभाया और मंदिर वहीं बनाया। सिर्फ बोलते नहीं, करके दिखाते हैं। भाजपा ने सभी विधायकों को 11 फरवरी को अयोध्या दर्शन कराने का निमंत्रण दिया, जिसपे सपा नेताओं ने अस्वीकार कर दिया। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि पांडवों ने कौरवों से सिर्फ 5 गांवों की मांग की थी, पर वो नहीं दिया गया। देश का बहुसंख्यक समाज तो सिर्फ 3 स्थानों की मांग कर रहा है, उसके लिए उसे गिड़गिड़ाना पड़ा। अब अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन गया है। काशी और मथुरा को हम कैसे भूल सकते हैं? ये काम तो आजादी के बाद ही हो जाना चाहिए था, पर वोट बैंक के लिए लोक आस्था के इन स्थानों से दूरी बनाकर रखी गई। 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ। इसके जरिए भारत के गौरव की पुनर्प्रतिष्ठा हुई है। उन्होंने कहा कि हमें खुशी है कि अयोध्या का पुराना गौरव वापस लौट आया है। राजस्थान बजट में बड़े ऐलान। किसानों को प्रति क्विंटल गेहूं पर 125 रुपए बोनस, 70,000 नई भर्तियां। किसानों को ड्रोन से खेती की तकनीक को बढ़ावा देगी सरकार। आर्थिक रूप से कमजोर छात्र छात्राओं को कक्षा 1 से 8वीं तक के समस्त छात्रों और कक्षा 9 से 12वीं तक की छात्राओं को 1,000 रुपए प्रति वर्ष दिए जाएंगे। 70 लाख छात्र छात्राओं को इसका लाभ मिलेगा। जयपुर के निकट हाईटेक सिटी विकसित की जाएगी। गरीब परिवारों में बालिका के जन्म पर 1 लाख रुपए का बॉन्ड दिया जाएगा। वरिष्ठ नागरिकों को रोडवेज किराए में 50% छूट दी जाएगी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार के 10 साल के कार्यकाल पर ब्लैक पेपर जारी किया। उन्होंने कहा कि भाजपा ने 10 साल में 411 विपक्षी विधायकों को अपनी तरफ मिलाया। वो डेमोक्रेसी खत्म कर रही है। कांग्रेस ने इसे 10 साल अन्याय काल नाम दिया। खड़गे बोले, गांवों में रोजगार कम हो रहे हैं क्योंकि सरकार नरेगा का पैसा रिलीज नहीं कर रही। गैर भाजपा शासित राज्यों जैसे केरल, कर्नाटक, तेलंगाना के साथ भेदभाव किया जा रहा है। कांग्रेस के ब्लैक पेपर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार ने पिछले 10 साल में काफी विकास किया, इसे किसी की नजर न लग जाए, इसलिए कांग्रेस के ब्लैक पेपर को मैं काला टीका मानता हूँ। हमारे यहाँ कोई बच्चा कुछ अच्छा कर लेता है या अच्छे कपड़े पहनकर तैयार होता है तो परिवार में कोई कहता है कि नजर लग जाएगी, इसलिए काला टीका लगा दो। इसलिए जो काला टीका लगाने का काम किया है उसके लिए मैं खड़गे जी को धन्यवाद देता हूँ। आम आदमी पार्टी बोली, ईडी का जल बोर्ड घोटाले का दावा झूठा, मानहानि का केस करेंगे। छापेमारी में न तो सबूत मिले न ही एक भी पैसा। आम आदमी पार्टी ने कहा कि वो पार्टी को बदनाम करने के लिए जांच एजेंसी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। अगर ये सच साबित होता है कि दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों या उसके ठेकेदारों ने किसी भी तरह का गलत काम किया है तो हम इसके खिलाफ सख्त हैं। पीटीएम के खिलाफ आरबीआई के एक्शन के बाद आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा, पीटीएम को पर्याप्त समय दिया था लेकिन उन्होंने सुधार नहीं किया। कोई संस्था नियमों से नहीं चले तो हमें एक्शन लेना ही होगा। हम एक जिम्मेदार नियामक हैं। पिछले कुछ दिनों से हमें लोगों के बहुत सारे सवाल मिले हैं, हमने उन्हें नोट कर लिया है। उसके आधार पर हम अगले हफ्ते तक FAQ जारी करेंगे। हमारे सभी एक्शन सिस्टमैटिक, स्टेबिलिटी और डिपोजिटर्स के हितों की रक्षा के लिए हैं। इनसे समझौता नहीं किया जा सकता। पेटीएम का मामला एक स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशन से जुड़ा है, पूरे सिस्टम में कोई चिंता की बात नहीं है।
राहुल गांधी बोले, मोदी जी पार्लियामेंट में कहते हैं कि ओबीसी वर्ग को भागीदारी की क्या जरूरत है, मैं ओबीसी हूँ, आप लोगों को भयंकर बेवकूफ बनाया जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी ओबीसी पैदा नहीं हुए थे, नरेंद्र मोदी जी तेली कास्ट के गुजरात के व्यक्ति पैदा हुए थे, उनको उनकी कम्युनिटी को बीजेपी ने साल 2000 में ओबीसी बनाया। आपके प्रधानमंत्री ओबीसी नहीं पैदा हुए, प्रधानमंत्री जनरल कास्ट पैदा हुए। वे पूरी दुनिया में झूठ बोल रहे हैं कि वे ओबीसी पैदा हुए। ये पूरी जिंदगी में जाति जनगणना नहीं करेंगे। जाति जनगणना कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी करेगा। अडानी जी की कंपनी में भी गरीब, ओबीसी, दलित, आदिवासी नहीं 73% लोगों में सवर्ण गरीब भी हैं। अगर मिल गया तो मैं जाति जनगणना की मांग नहीं करूंगा। मोदी जी कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी का एक नेता जातीय जनगणना की मांग उठा रहा है। उन्होंने कहा कि कॉर्पोरेट में ओबीसी नहीं है तो क्या हुआ, देश का पीएम तो ओबीसी है। जब से मैंने ये मुद्दा उठाया है, मोदी जी कहने लगे हैं कि देश में अमीर और गरीब जाति है। अगर देश में अमीर गरीब ही जाति है तो मोदी जी ओबीसी कैसे बन गए। भारत म्यांमार के बीच फ्री मूवमेंट बंद, घुसपैठ रोकने के लिए गृह मंत्री अमित शाह का फैसला। दोनों देशों के बीच बॉर्डर के पास रहने वाले लोगों का फ्री मूवमेंट बंद हो गया है। उन्होंने कहा, भारत की आंतरिक सुरक्षा और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों की डेमोग्राफी को बरकरार रखने के लिए ये फैसला लिया गया है। इससे पहले अमित शाह ने ऐलान किया था कि भारत म्यांमार के बीच बॉर्डर की फेंसिंग की जाएगी। दोनों देशों के बीच फिलहाल 1600 किलोमीटर की लंबी बॉर्डर है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।